Good morning, student. We have already started our chapter 30 from previous two videos. Okay. Today we will going to uh, continue this chapter. We have already discussed about Socrates, Abraham Lincoln, Karl Marx, and Martin Luther King. है ना? And today we will going to know more details about Mahatma Gandhi and Mother Teresa. Okay. So students, let's open your book and let's start our chapter. Let's start our today's topic and we will continue this chapter. Okay. Now let's start. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi or Mohandas Karamchand Gandhi was born in Porbandar in Gujarat on 2nd October 1869. On 2nd October 1869 में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था. ओके. ही स्टडीड लॉ इन लंदन एंड बिकम ए बैरिस्टर. उन्होंने लंदन में जाके लॉ की स्टडी की थी और वो बैरिस्टर बने. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ऑन एन असाइनमेंट. और एक असाइनमेंट में वो साउथ अफ्रीका गए थे. मैनी इंडियंस ऑल्सो लिव्ड देयर. बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे रहते थे. वो भी अपने एक असाइनमेंट की वजह से साउथ अफ्रीका गए हुए थे. इंडियंस एंड ब्लैक्स वेर ट्रीटेड वेरी बैडली. वहाँ पे ब्लैक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे एग्जिस्ट था, है ना, वहाँ पे अस्तित्व रखता हुआ था. तो वहाँ पे जो ब्लैक्स थे, ब्लैक अफ्रीकन्स थे और जो इंडियंस होते थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था. बैड ट्रीट किया जाता था उन लोग के साथ. He was very disturbed to see it and he fought for their cause for more than 20 years. ये सब देख के उनको बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही वो डिस्टर्ब हुए, बहुत ही विचलित हो गए और उन्होंने इस चीज के लिए करीब लगभग 20 इयर्स तक उन्होंने इसके लिए फाइट की और उनको अपना हक दिलाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है. When Gandhiji came to India, he joined the struggle against the British rule in India. जब वो अपना असाइनमेंट पूरा करके यहाँ इंडिया आए तो उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट भी, उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाना, मूवमेंट्स करना स्टार्ट किया. उन्होंने बहुत संघर्ष किया. ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वाज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स. उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स ब्रिटिश के अगेंस्ट की, बहुत सारे जो सत्याग्रह वगैरह उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने किया और उनको इस वजह से बहुत काफी टाइम उनको जेल में भी जाना पड़ा. ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन वर्ड एंड डीड. वो उनके सिद्धांत में था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा उनका सिद्धांत का वो पालन करते थे. एंड कहते थे पालन करने के लिए वो खुद भी उनकी लाइफ में वो हम देख पाते हैं उसको, वो उसको फॉलो करते थे. फाइनली द ब्रिटिश हैड टू गो एंड इंडिया बिकेम फ्री इन द ईयर 1947. और अंत में अंग्रेजों को अपना हथियार रखना पड़ा और इंडिया को फ्री करना पड़ा. इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947. 15 अगस्त को इंडिया स्वतंत्र हो गया. गांधी जी wore only खादी clothes and led a very simple life. गांधी जी क्या करते थे? सिर्फ खादी के कपड़े ही पहनते थे और बहुत ही सिंपल लाइफ वो जीते थे. People called him बापू. लोग उन्हें बापू के नाम से बुलाते थे. He is called the father of our nation. उन्हें हमारा राष्ट्रपिता के नाम से भी, राष्ट्रपिता के रूप में भी वो, हमारे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी वो जाने जाते हैं. नाथूराम गोडसे शॉट हिम डेड ऑन 30 जनवरी 1948. 1948 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी. गांधी जी समाधि इज एट राजघाट दिल्ली. राजघाट दिल्ली में उनकी समाधि, गांधी जी की समाधि है. ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर ट्रूथ, सेल्फलेसनेस, सिंप्लिसिटी एंड आइडल्स. वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे. हम उनको हमेशा याद किया जाएगा. उनके सत्य और निस्वार्थ, सादगी और उनके जो आदर्श विचारों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी, मदर टेरेसा. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. Saint Mother Teresa was a great soul whose heart was full of compassion.
वो बहुत ही महान व्यक्ति थी मदर टेरेसा, और उनका जो हृदय पूरा दया से एकदम भरा हुआ था, दया और करुणा से वो भरा हुआ था। फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल, किसके लिए? गरीब और जो जरूरतमंद लोग होते थे उनके लिए, उनके प्रति उनके अंदर हमेशा दया की भावना रहती थी। His service among the destitutes, जो बेसहारा लोग हैं, जो लावारिस बेसहारा लोग हैं, उनके लिए वो हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव के लिए तत्पर रहती थी। एंड दिस इज ए स्टोरी ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। तो ऐसे बेसहारा और जो रोगी लोग होते थे उनके लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी, उनको निस्वार्थ सेवा करने के लिए वो तत्पर रहती थी। ये उनके त्याग और बलिदान की कहानी, उनके त्याग और बलिदान की ये स्टोरी है, कहानी है। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन अल्बानिया, अल्बानिया में उनका जन्म हुआ था। शी बिकेम ए नन एट द एज ऑफ 16, वो 16 साल की उम्र में ही नन में तपस्विनी साध्वी बन गई थी। When she was 18 years old, she was sent to a convent in Kolkata, India. जब वो 18 years की हुई तब उनको कोलकाता, इंडिया के कोलकाता में उनको कॉन्वेंट स्कूल के लिए भेजा गया। वहाँ पे हर कॉन्वेंट वॉज नियर स्लम कॉलोनी कॉल्ड मोती झील। उनकी कॉन्वेंट स्कूल कहाँ थी? जहाँ पे एक गरीब बस्ती थी, मोती झील नाम की कलकत्ता में बस्ती है, जो गरीब बस्ती के पास वो कॉन्वेंट स्कूल थी उनकी। She observed that the children of her area were poor, sick and ill-fed, है ना। वहाँ के जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे आसपास के बहुत ही गरीब और बीमार, और बहुत ही उनका जो भोजन था बहुत ही खराब तरीके का भोजन उनको मिलता, कि वो गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इस तरह से उन्होंने सिचुएशन वहाँ देखी। सीइंग द मिजरी एंड पॉवर्टी इन द स्लम, उन्होंने उस एरिया में, उस झुग्गी बस्ती में, उस गरीब बस्ती में उन्होंने कष्ट और गरीबी, जो दया और गरीब वहाँ के लोगों की जो परेशानी और गरीबी वहाँ देखी। उन्होंने डिसाइडेड टू स्टार्ट ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेडिकेटेड वर्कर्स हु वुड हेल्प हर टू सर्व ह्यूमैनिटी। ये देख के उन्होंने एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन फाउंड करने की, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा, जिसमें डेडिकेटेड वर्कर्स हो, उनके जो जिसमें सेवा भावना बहुत हो, और उनके अंदर मानवता हो, जो मानवता को फॉलो कर सके और लोगों को हेल्प कर सके। ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी, एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। शी कॉल्ड दिस इंस्टीट्यूशन द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो परोपकार की मिशनरी है ना, परोपकारी लोगों के लिए, परोपकारी संस्था जिसको कहते हैं, इन लोगों के सेवा करने के लिए जो संस्था बनाई है उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ओके। शी कलेक्टेड लार्ज डोनेशंस एंड एस्टैब्लिश्ड निर्मल हृदय होम। उन्होंने बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा किया और उन्होंने एक निर्मल हृदय होम नाम की संस्था भी स्थापित की। एंड फॉर द फिजिकली चैलेंज पीपल, वो किसके लिए थी? जो अपाहिज, जो फिजिकली चैलेंज थे, जो किसी न किसी रूप से अपने शरीर के किसी पार्ट से डिफेक्टेड थे, जो अपाहिज जिसको कहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने निर्मल हृदय होम नाम की इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। नियर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कलकत्ता। वो कहाँ पे था? ये निर्मल हृदय होम सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कलकत्ता के पास, वहाँ पे ये उन्होंने संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा स्टार्टेड हर वर्क विथ 4 सिस्टर्स। उन्होंने अपना काम सिर्फ 4 सिस्टर्स के साथ स्टार्ट किया था। एंड टुडे thousands of sisters belonging to her order take care of the needy in orphanages. ऑर्फनेजेस मीन्स अनाथालय, जहाँ पे जिसका कोई गार्जियन नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा लोग जो होते हैं, वैसे लोगों के लिए जो संस्था है वहाँ पे हजारों सिस्टर्स इस तरह के काम करते हैं और उनके आज्ञा का पालन करती हैं और उनके ऑर्डर को वहाँ पे फॉलो करती हैं और सेल्फलेस वहाँ पे सर्विस अपनी देती हैं। ओके। डिस्पेंसरीज एंड स्कूल्स, तो इस तरह के अनाथालय और बहुत सारे अनाथालय और ऐसे डिस्पेंसरीज मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह जो छोटी छोटी एंड स्कूल्स वगैरह को एस्टेब्लिश उन्होंने किया। सी ऑल्सो बुल्ड प्रेम निवास, उन्होंने प्रेम निवास भी बनाया। द होम ऑफ लव, प्यार का घर।
Now lepers come here from all over India. Lepers means कुष्ठ रोगी, है ना, लेप्रेसी. जो लेपर्स मीन्स कुष्ठ रोगी लोग यहाँ पे आके यहाँ पे वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आते थे और यहाँ पे आके वो रहते थे. किस होम में? प्रेम निवास, है ना, लव फॉर सॉरी होम, द होम ऑफ लव. ओके. तो ये एवरी टाइप ऑफ नीडी पीपल्स, है ना, किसी भी तरह की जो जरूरतमंद लोग होते थे, जो कभी कोई रोगी थे, कोई पढ़ नहीं पा रहे थे, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, तो इस तरह के बहुत सारे जरूरतमंद लोग थे. सभी की उन्होंने सेल्फलेस सर्विस करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी. शी वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979. उनको नोबेल पीस प्राइज 1979 में दिया गया. शी वाज आल्सो अवार्डेड भारत रत्न. उनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया. द हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. भारत का वो सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार माना जाता है. भारत रत्न पुरस्कार भी मदर टेरेसा को दिया गया. मदर टेरेसा डाइड ऑन सितंबर 5, 1997. 1997 5 सितंबर को मदर टेरेसा की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई इन कलकत्ता. शी वॉज डिक्लेयर्ड ए सेंट बाय द पीपल इन सितंबर 2016. 2016 सितंबर में उनको संत की उपाधि दी गई. लोगों द्वारा उनको संत की उपाधि दी गई. So students, enough for today's class. We will continue this chapter with more freedom fighters in our next class. Thank you.